जय माता दी। हर हर महादेव। कर्क राशि वालों, 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने आपके ही राशि के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय है आश्लेषा नक्षत्र में गुरु के गोचर का, और बहुत प्रकार से यह जीवन में उन्नति प्रदान करेगा। किंतु फिर भी कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी समय से ग्रहों का गोचर, जैसे कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ ही है, किंतु फिर भी जीवन में प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार के कष्ट और समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। जीवन में गुरु के गोचर का शुभ फल हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या आज की वीडियो के माध्यम से या मैं बताऊंगा, और उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि जीवन की जो समस्याएं हैं वह दूर हो सके। सबसे पहले जानते हैं कि 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है और 31 अक्टूबर 2026 तक आश्लेषा में रहेंगे, जो कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्य से भरने वाला रहेगा, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र की प्रवृत्ति ही ऐसी है। आश्लेषा नक्षत्र गहराई को दर्शाता है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु सुख संपत्ति के कारक हैं। इन दोनों का मिलन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं वह नाग हैं। नाग की कुल मिलाकर एक विशेषता बताता हूँ कि नाग कैंचुली बदलता है। जो सांप होते हैं वह कैंचुली बदलते हैं। जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो वह अपनी कैंचुली बदल देते हैं, और कैंचुली बदलने के बाद उनके जीवन में एक नयापन आ जाता है। तो यही नाग दर्शाता है कि जब आश्लेषा नक्षत्र में कोई भी ग्रह प्रवेश करता है तो उससे जुड़े भाव में जहाँ जहाँ जिस जिस भाव में वह ग्रह संबंध रखता है वहाँ पर कुछ ना कुछ नया घटित होता है, जीवन में नयापन आता है। तो सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताऊंगा। गुरु आपके लग्न में विराजमान है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन में एक ऊर्जा जागृत होगी। यदि आप हार गए थे, थक गए थे, बहुत मेहनत करके फिर भी सफलता नहीं आ रही थी, पर अब इसके बाद मन में एक आत्मविश्वास जागृत होगा कि चाहे मैं शून्य पर हूँ, चाहे मुझे फिर से नई शुरुआत करनी है, किंतु मैं स्वयं की मेहनत से फिर से सफलता प्राप्त करने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए फिर से मैं तैयार हूँ। तो ऐसी आत्म ऊर्जा आपके भीतर जागृत होगी। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो स्वभाव में एक ज्ञान, एक समझ उत्पन्न होगी। कौन मेरे अपने हैं, कौन पराये हैं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, और मुझे क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो मेरे भीतर, मेरे मन में अशांति पैदा करे। यह ज्ञान उत्पन्न होने वाला है और इससे आपके जीवन की जो बहुत सारी दुविधाएं थी वह दूर हो जाएंगी। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। जो भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। व्यापार में परिवर्तन कर सकते हैं, नया व्यापार खोल सकते हैं, तो व्यापार के लिए भी बहुत शुभ है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका रिश्ता हो सकता है, विवाह हो सकता है, तो विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत शुभ है। परिवार के साथ सुख समृद्धि से आपका यह समय व्यतीत होने वाला है, तो पारिवारिक जीवन के जितने क्लेश थे, अशांति थे, वह दूर होगी। नवम भाव पर दृष्टि है, जहाँ पर मीन राशि में शनि विराजमान हैं, तो नवम भाव पर या देवगुरु की दृष्टि आपके भाग्य को बढ़ाने वाली रहेगी। अचानक से रुके हुए काम पूर्ण होंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। जहाँ पर भाग्य की ज़रूरत पड़ती है, जिस जिस काम में भाग्य से बनने वाले जो काम हैं उनमें उन्नति आप प्राप्त करेंगे, तो भाग्य प्रबल रहेगा। मेहनत करेंगे तो उसका फल भी अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, मन में एक भक्ति उजागर होगी। महादेव की भक्ति ऐसे लोग कर सकते हैं, कर्क राशि वाले लोग,
तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर तो आपके लिए सौभाग्य से भरने वाला ही रहेगा, सौभाग्य प्राप्त कराने वाला रहेगा। किंतु फिर भी जीवन में उन्नति, फिर भी जीवन की समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही है, जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आ रही है? इसका मुख्य कारण है आपके भाग्य भाव में विराजमान शनिदेव। जहाँ पर देवगुरु दृष्टि और देवगुरु का यह गोचर आपके लिए शुभता लाता है, वहीं पर आपके भाग्य को कम कर देता है। आपके भाग्य भाव में 9वें भाव में विराजमान शनिदेव महाराज मीन राशि में, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि शनिदेव की पूजा करें। आपके नहीं तो आपके भाग्य में अड़चन आएगी। इनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है तो लाभ के संसाधन में भी बाधाएं आएंगी। जितने भी लाभ के संसाधन हैं उनमें कुछ ना कुछ समस्याएं और आपकी मानसिक चिंता का कारण वह सब चीज़ बन सकती है। और शनिदेव की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी है, तो नौकरी से संबंधित समस्या भी शनिदेव करा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर वह विराजमान होते हैं उससे ज़्यादा प्रभाव दृष्टि का पड़ता है। तो 6ठे भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यर्थ के शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शरीर में रोग इत्यादि और शरीर अस्वस्थ हो सकता है, बीमारियां इत्यादि उत्पन्न हो सकती है और शत्रु बाधा परेशान कर सकती है। और कार्य क्षेत्र जहां आप नौकरी करते हैं, जो आपका रोजगार है, रोजी रोटी है, वहां पर मंदी और अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं यह उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको शनिदेव की पूजा करनी है। आपके लिए एक उपाय है कि यदि आप प्रत्येक दिन शनि चालीसा जी का पाठ करते हैं तो शनिदेव का जो बुरा प्रभाव है जीवन से बहुत कम हो जाएगा। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, वहाँ पर जल अर्पित करना है और दीपदान, सरसों के तेल का दीपक लगाना है। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान इत्यादि करना है। अन्न दान कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का दान, वस्त्र दान इत्यादि आप कर सकते हैं। और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना है, या याद रखना है कि किसी का भी आपने दिल नहीं दुखाना है, या आप अपने जीवन में इसे आज से ही प्रारंभ कर दो इन उपायों को। तो इससे जो आपके लिए शुभ गोचर बना है देवगुरु बृहस्पति का, इसका भी पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और जो शनिदेव के द्वारा जो जीवन में आ रही समस्याएं हैं, अड़चने हैं, बाधाएं हैं, वह बहुत कम हो जाएंगी। तो जो भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहता है, अपने करियर से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विवाह, मैरिज लाइफ इत्यादि समस्त विषयों से संबंधित यदि कोई समस्या का समाधान चाहता है, मार्गदर्शन चाहता है, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखना और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आप भी हमारे इस परिवार के सदस्य बन सके। जय माता दी, हर हर महादेव।